अस्सलामुअलैकुम आयशुश मेरे फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब हुंजा बतूल जो कि एक टिकटॉकर हैं, मैंने आपको उनके हवाले से अपडेट किया था कि 2 फुट की लड़की ने बाबर नामी शख्स से जब शादी की तो उसने उसके बाद बताया आकर कि उनके हालात जो हैं वो ख़राब हो गए, दोनों ने अलहदगी हो गई। बाबर ने उनका तमाम तर सामान तोड़ फोड़ कर भिजवा दिया, जबकि हुंजा ने कहा कि वो खुला लेने जा रहे हैं और वो अब उसके साथ नहीं रहेंगी। इससे मुतालिक जो तमाम तर तफसीलात हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने वो तमाम वीडियोस 1 बाय 1 तमाम तफसीलात के साथ अपलोड की हैं। इवन मैंने हुंजा का इंटरव्यू भी अपलोड किया जो आपने सुना होगा यकीनन, और अगर नहीं सुना तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हुंजा बतूल का मैंने इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने तमाम तर मामलात बताए कि किस तरह शादी के बाद ही हालात बदलना शुरू हो गए थे, जिसमें उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया था कि असल में उन्होंने मेरी शादी मुझसे दौलत की खातिर की थी, और मुझे ले जाने के बाद अपने घर में वो शुरू के 15 दिन मुझे घर पे रखते थे, क्योंकि उसी दौरान तमाम बिल्स अखराजात जो थे वो देने होते थे। जब मैं वो अदा कर देती थी तो लास्ट 15 डेज के लिए मुझे मेरी वालिदा के घर छोड़ जाते थे, और जैसे ही महीने का आगाज़ होता था फिर मुझे ले जाते थे। ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने पर्दा उठाया, और बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे शुक्रिया अदा किया कि आपने अच्छा किया कि आपने हुंजा का मौक़िफ़ लिया और हुंजा से बात की। इसी दौरान अगर बात करें टिकटॉक पर हुंजा की और उधर से उनके बाबर शोहर जो है उनकी बात करें, तो जनाब दोनों की तरफ से एक दूसरे पर शदीद नौयत के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। दोनों अपनी अपनी जगहों पर कंपेन्स एक किस्म की पूरी पूरी चलाते रहे। तमाम वो अपने जो व्यूवर्स थे उनको बताती रहीं, और जो बाबर हैं वो भी खूब उनके बारे में बुरा भला कहते रहे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बाबर को उनकी गलती का एहसास हो गया इतनी जल्दी? कहीं ऐसा तो नहीं फिर से महीने का आगाज़ शुरू होने वाला है, नया महीना चढ़ने वाला है और बाबर को सता रहे हैं उनके अखराजात? तो जनाब मैं आपको बताऊंगी कि बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है कि क्या इसमें मसलहत है क्या नहीं। लेकिन बाबर की जानिब से वक्तन फ़वक्तन वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें वो हुंजा को कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर साथ निभाना चाहता हूँ। और मज़े की बात ये है कि वो जब बता रहे हैं कि मैं सऊदीया में था जब मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे पाकिस्तान आकर शादी करूँगा, और पाकिस्तान आकर शादी भी की, लेकिन फिर वापस क्यों नहीं गए? इसकी वजह है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी वापस जाकर खुद मेहनत करने की या कोई नौकरी करने की या फिर कमाने की, क्योंकि हुंजा उनका एक ऐसा एटीएम मशीन बन चुकी थी जहाँ से जब चाहे जितने पैसे चाहें वो निकाल सकते थे। अब इस वक्त हुंजा की बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं। मेरे इंटरव्यू में भी वो मुझे कह चुकी हैं कि भई हम लोग खुला लेना चाहते हैं, हम आगे इस केस के ऊपर नहीं बात करना चाहते। मेरे वालिदैन जो हैं वो किसी सूरत भी मुझे बाबर के साथ नहीं भेजना चाहते, क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ में वक्त गुजारा, जितना भी गुजारा। लेकिन जनाब अब आपको बताऊंगी कि बाबर की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही है वो सुलह सफाई की तरफ जा रही है। मैं चाहूँगी कि उनका ये वीडियो क्लिप जो कि उन्होंने हुंजा के लिए स्पेशली बनाया है, आप लोग भी सुनिए। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़िया तौर पर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग कहते थे ना कि बाबर का मौक़िफ़ भी लेना चाहिए आपको। खैर मैं एक दो दफ़ा उनकी ब्रॉड पे गई, लेकिन वहाँ पर जिस तरह की बदतमीज़ी और जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाऊँ या फिर उनका कोई इंटरव्यू करूँ। खैर आप लोग ये सुनिए और जल्दी से वापस आइए। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं गाइस? आप ठीक है? सेहत भी ठीक है? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और तमाम परेशानियों से अल्लाह पाक दूर रखे। मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है आप सब बहन भाइयों ने। तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे मेरी वीडियो देखते हो, लाइक शेयर फॉलो करते हैं, ये सब आपका दिल से शुक्रिया। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूँ, और ये बात है हुंजा के लिए। हुंजा जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो आपके साथ मेरी कोई बात हो नहीं पा रही। अगर मेरी बात आपके साथ कॉल पे 10 मिनट भी हो जाती ना, मैं काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ, ये 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मेरे से बात करो, लेकिन वो नहीं हो पा रही। तो हमजा जी, मैं अभी भी आपको दिल से कहता हूँ, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। मैं अब भी आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे बात करनी हूँ। क्यों कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैंने जब आपके साथ मेरी बात हुई है पहली दफ़ा, हरम के अंदर हुई है और रब के घर के अंदर बैठ के मेरी आपसे बात हुई थी। उस वक्त भी मैंने आपकी सारी बातें भी सुनी है और मैंने अपनी बात भी सुनाई, लेकिन आप रो रही थी। रो किस बात से रही थी? मेरी शादी नहीं हो रही। तो मैंने आपसे ये वादा किया था, इंशाल्लाह ताला जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा मैं आपसे शादी करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैंने आपसे शादी भी की है और शादी के साथ पाकिस्तान आया हूँ, आके शादी की है, शादी के साथ आपके साथ रह भी रहा हूँ। सिर्फ मैं इस बात से परेशान हूँ, मेरा ज़ाती आपके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, कभी आपको मारा नहीं है, कभी कुछ नहीं कहा।
हाँ, छोटी-मोटी बातें होती हैं, जो आपको बात अच्छी नहीं लगती थी, वो मुझे कह देते थे, अगर मुझे कोई अच्छी नहीं लगती, तो मैं आपको सेम कह देता। लेकिन आपको ये भी पता हो मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। अगर मेरे अंदर गुस्सा कोई जज़्बात हो सिर्फ़ 10 मिनट का होता है, उसके बाद मैं आपको कह देता हूँ मुमताज़ जी सॉरी, मैंने आपको अगर डाँट दिया। तो ये कुछ छोटी बातें नज़र में रखें, ज़हन में रखें तो जब भी मेरी आपके साथ अक्सर फ़ोन पे बात हुई है, अब ये निज़ाम कुदरत है, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। तो मैं आपके साथ जब भी बात की है, मैं हरम के अंदर बैठा हुआ था। आपकी अचानक कॉल आई है या मैंने की है? तो आपको वीडियो कॉल पे भी दिखाया, देखिए जी मैं किधर हूँ, अल्लाह के घर में हूँ। तो आज भी मेरा और अल्लाह का वादा है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको छोड़ूँगा नहीं, ना छोड़ने का कभी इस बारे में सोचा है। आपका मैं इंतज़ार करूँगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है। मैं आपका हमजा जी इंतज़ार करूँगा, मैं आपको कह रहा हूँ, किसी और को नहीं कह रहा, ठीक है? आपका मैं इंतज़ार करूँगा और इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा, हमेशा करूँगा। बकाया रहेगी दूसरी शादी की, हमजा जी कभी मैंने आपके साथ कोई ज़िक्र नहीं किया, मैं दूसरी शादी करूँगा या मैं ऐसे करूँगा या मैं ऐसे करूँगा। शादी एक ही काफ़ी होती है, वही इंसान अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से ज़िंदगी सुकून से गुज़ार दे, वो बेहतर होती है। तो ऐसा कभी ना सोचे, मैं आपको फिर भी ये बात कहूँगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, मैं वेट करूँगा। एक दिन आएगा जब आपको मेरी याद आएगी। कुछ कुछ ना कुछ आपको मेरा ऐसा याद आएगा, आप ज़िंदगी भर ये पछताते रहोगे, लेकिन पछताने से पहले ठंडे दिल और दिमाग से सोच लें भी आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर मेरी आपके साथ सिर्फ़ 10 मिनट बात हो जाए ना, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह पे और आप पे यकीन है, तो आप फ़ौरी मेरे साथ आ जाओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ़ कहीं मुझे टाइम दें, 10 मिनट मेरे से बात करें, तो मैं जो भी मामला था उसको क्लियर करता हूँ और वो आपके साथ जो कुछ ऐसी बातें हैं, जो आपके साथ मैं करना चाहता हूँ, मैं आपकी बात भी सुनना चाहता हूँ, ताकि कोई ना किसी तरीके से ये मामला ठंडा हो जाए। क्यों? मेरे दिल में ये अभी तक ख़्याल नहीं आया कि मैं आपको छोड़ दूँ। मुझे बहुत कहा, सबने कहा, मसलन ऐसे-ऐसे बंदों ने कहा जिनकी कभी मैंने बात नहीं सुनी थी। उन्होंने मुझे कहा जी हमज़ा को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता, हमज़ा को नहीं मैं छोड़ूँगा। ठीक है? वो कहते हैं आप चलते-फिरते हो, वो ऐसे हो, भई वो जैसे भी है, लेकिन मैंने कबूल की है ना। मेरे अल्लाह ने मेरी जोड़ी बनाई है। तो इसलिए मैंने उनके साथ शादी की थी, ताकि आने वाली ज़िंदगी में कोई उनको दुश्वारी ना हो। हमेशा जब लड़का हो या लड़की हो, जब उसकी शादी हो जाती है ना, उसके बाद वो घर में बात नहीं रहती। चाहे मैके हो, मैकों की तरफ हो, मसाल अब ये ससुराल है, इधर मैं हूँ, अगर मेरी शादी हुई है, मेरे बहन-भाई अपनी-अपनी जगह पे हैं, मैं अपनी जगह पे हूँ। उम्दा जी आपकी शादी हुई है, आप अपनी जगह पे हो। ये रिश्तों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कोई भी औरत कह दे कि शादी करने के बाद मेरी उस घर में, या बंदा कह दे जी मेरी उस घर में, वो बात नहीं रहती। तो लेकिन मैं आज भी अल्लाह की ज़ात को दुआ करके कहता हूँ, मैंने शादी आपसे की है और शादी मेरी आपके साथ ही रहेगी। आपने तोड़ना है, आपने जोड़ना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ना कोई दबाव डालूँगा, ना कोई आपके ऊपर कोई बोझ डालूँगा, तो ना मैं आपको ये कहूँगा नहीं जी नहीं, जो कुछ हो जाए जी आप आ जाइए। लेकिन मेरा वीडियो के साथ एक पैगाम है, एक मौका दें मुझे। एक मौका जो है ना, वो देना चाहिए। अगर आप मौका नहीं ना दोगे, तो मामले तो खराब ही होते हैं। हमेशा मौका देने के साथ, बातचीत करने के साथ बड़े गिले-शिकवे दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह के घर में जब बैठ के आपसे एक बार नहीं, अक्सर अक्सर बात हुई है, अल्लाह के घर में बैठ के उम्रा करने के लिए मैं जा रहा हूँ, आपके साथ बात हुई है, हरम के अंदर बैठ के बात हुई कि उम्दा जी, मैं ज़िंदगी भर आपका साथ दूँगा, मैं किसी और दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन ये कुछ बातें जो आपके, मेरे और अल्लाह के घर में बैठ के जो बात हुई हैं, उन बातों को थोड़ा-सा ज़हन में रखें, अपने आप को फ्रेश करें और इंशाअल्लाह ताला सारे मामलात क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखना हमज़ा जी, ये वीडियो आपके लिए है और जो मेरे बहन-भाई हैं, ये भी इंशाअल्लाह अच्छा कोई फ़ैसला देंगे, अच्छे कमेंट करेंगे। तो बाकी अल्लाह की सुपुर्द मैं लेकिन आपका इंतज़ार करूँगा, याद रखना। तो इसी के साथ मेरा चैनल लाइक, शेयर, फ़ॉलो करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें और जो मैंने अभी बोला है प्लीज़ ये कमेंटों में आप ज़रूर बताएँ। कि मैं कोई गलत कह रहा हूँ, तब भी मुझे कह देना आपने, ये नहीं किसी ने शर्माना भी बंदा झूठ बोल रहा है। मैं दुनिया का झूठा इंसान हूँ। मैं दुनिया का बहुत बुरा आदमी हूँ। लेकिन फ़ैसला अल्लाह के बाद इस कौम के पास है और फ़ैसला हमज़ा के पास है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएँ, क्या मैंने जो कहा है सच कहा है, झूठ कहा है? जी, तो सुना आपने बाबर की ज़ुबानी कि उन्होंने क्या कहा। ख़ैर अभी तो हुंज़ा की अगर बात करें तो उनकी जानिब से तो यही मौक़िफ़ है कि जी मुझे खुला चाहिए और मैंने इनके साथ आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं रहना। लेकिन मुझे लग रहा है
कि बाबर की इन तमाम जो वजूहात हैं उनसे सुलह सफाई की, उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, ये सारा मामला आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि हुंजा को उनको माफ़ कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जो भी कहना चाहेंगे आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।